नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। अब वर्ष 2022 के अस्त होने में सिर्फ एक ही दिन का फासला है और दुनिया भर के लोग नए साल यानी 2023 के आगमन को लेकर जश्न की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। वहीं अपने देश में कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने भारत की संस्कृति एवं सभ्यता को बचाए रखने के लिए नए साल के उपलक्ष्य में होने वाले दारू शराब वाली पार्टियों एवं जश्न का विरोध किया है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने न्यू जनरेशन के लोगों से अपील की है कि सनातन धर्म की रक्षा एवं भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को बचाए रखने के लिए पाश्चात्य संस्कृति को बाय बाय करें। हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा से हुई एक खास वार्ता में वो आर्मी चीफ सुशील तिवारी कहते हैं कि हिंदू आर्मी के लोग राजधानी लखनऊ के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। नए साल के उपलक्ष्य में यदि कहीं अश्लीलता एवं नग्नता भरे आयोजन होते हैं तो वहां हिंदू आर्मी के लोग पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में आइए देखते हैं कि हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने क्या कुछ कहा। आज एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं राजधानी लखनऊ में हिंदू आर्मी चीफ इस नए साल का विरोध कर रहे हैं। क्रिसमस डे का इन्होंने अभी पिछले दिन विरोध किया था। क्या वजह है? हमारे साथ सुशील तिवारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यह विरोध क्यों। देखिए उमेश जी, मैं सी न्यूज़ के माध्यम से पूरे राष्ट्र को ये हिंदू आर्मी का संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे वो 25 दिसंबर का जो क्रिसमस हम मनाते हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, और ना ही ये जो 31 दिसंबर या 1 जनवरी का जो लोग इसको फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। देखिए, हम सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग से चले आ रहे हैं। हमारा एक इतिहास है, हम करोड़ों साल का हमारा इतिहास है। हम अभी फिलहाल जो है विक्रमी संवत मनाते हैं। हमारा जो है चैत्र शुक्ल पक्ष को जो है नया वर्ष आता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 अप्रैल में आता है, अप्रैल माह में आता है। तो हमें ये बात समझना होगा कि मुझे बताइए कि क्या मदरसों में कभी किसी मौलवी ने या मौलाना ने या उन्होंने किसी बच्चे को सेंटा बनाया क्या? ये संतों का देश है, ये सेंटा का देश नहीं है। इस बात को समझिएगा। सनातन धर्म को खंडित करने के लिए आज 200 वर्ष अंग्रेज काल, 600 वर्ष मुगल काल और तथाकथित 70-72 साल ये कांग्रेस काल रहा। तो मैं जहाँ तक मेरी अपनी हिंदू आर्मी की जो अपनी सोच है, वो हम हिंदू सनातन संस्कृति के साथ चलना चाहते हैं। ये विलासिता का जो त्यौहार है जिसमें लोग दारू और शराब पीकर 31 दिसंबर को रात में आप लेटे हुए मिलते हैं, गिरे हुए मिलते हैं, हजारों की संख्या में एक्सीडेंट्स होते हैं। आप समझिए आप, लेकिन वही जब हमारे हिंदू रीति रिवाज और सनातन त्योहारों में जाते हैं तो हम पूजा पद्धति और व्रत और इस तरीके से जो है लड्डू का भोग लगाकर और सात्विक तरीके से सारा कार्य करते हैं। हमारे किसी त्यौहार में इस तरह का कोई भी कांड नहीं होता कि दारू और शराब पीकर और जिस तरीके से जानवरों को हत्या करके और उनका मांस भक्षण करके, इस तरीके से कोई फेस्टिवल हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। अब जहां रही बात ये राम का देश और कृष्ण का देश है, उसी राम और कृष्ण के देश में योगी और मोदी काल है। इस काल को हमें समझना पड़ेगा। ये कालखंड हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अगर इस कालखंड में हम इस सनातन संस्कृति को नहीं बचाने में अपना योगदान दे पाए तो मैं ये समझता हूं कि इसके बाद मौका शायद प्रकृति भी न दे। तो हम आपके सी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से इतना ही कहते हैं कि हमें अपना चैत्र शुक्ल पक्ष 1 जो आता है, जो अप्रैल में आता है, चैत्र मास में आता है, हमें वो मनाना चाहिए। वो हमारा विक्रमी संवत है। उसमें हमें हर्षोल्लास के साथ हम 30 त्यौहार मनाते हैं, व्रत रहते हैं। और आपने देखा होगा कि मौसम भी प्रकृति में किस तरीके से ऑटोमेटिकली उस समय चेंज होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है। आज आप देखेंगे तो ठंड में बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, विलासिता है, लोग शराब दारू पी रहे हैं, क्लबों में डांस हो रहा है और अश्लीलता परोसी जा रही है। आपकी हिंदू बहु बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से फंसाया जा रहा है। तो हमें ये जो पश्चिमी सभ्यता के ये जो जितने भी त्यौहार हैं, इनसे बचना चाहिए। ये किसी भी
तर्क नहीं है, कोई भी ऐसा तर्क नहीं है कि जो हमारी ये संस्कृति का हिस्सा हो सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने या जो अंग्रेज आए 200 वर्ष राज किए उन्होंने थोपा, ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर अंग्रेजी कैलेंडर भी खरीदना हो तो आप खरीदें, गीता प्रेस का खरीदें, जो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, 5 रुपये 10 रुपये में, और उसमें सब कुछ आपको सात्विक और जो अपने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पुनः कि इस 9 वर्ष को 9 वर्ष न बनाइए, अंग्रेजी कैलेंडर दिवस के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे कई कार्य चलते हैं, ये बात मैं मानता हूं, और ये इंटरनेशनल भाषा में शामिल हो चुका है, तो ये हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। सुशील जी, एक हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चल रही है। हमारे देश में भी लोग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं, लोगों की शिक्षा भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हो रही है। तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है कि लोग अंग्रेजी कैलेंडर को लेकर ज़्यादा जागरूक रहते हैं। कहीं न कहीं प्रायः देखा जा रहा है कि हिंदी नववर्ष के बारे में बहुत से जो न्यू जनरेशन वो जानती ही नहीं है। नहीं, देखिए, इसकी जन जागृति की जा रही है। एक इतना बड़ा जड़ है, इतना बड़ा षड्यंत्र और षड्यंत्र है। इससे सोने की चिड़िया जो भारत कहा जाता था, उसको तोड़ने के लिए मैंने पहले भी कहा कि 600 वर्ष मुगल काल और 200 वर्ष अंग्रेज काल और तथाकथित 70 साल कॉपी पेस्ट काल उन्हीं का, चाहे वो फिरोज खान की फैमिली का रहा हो या राहुल, आज राहुल खान के आप देख सकते हैं, आप राहुल गांधी उनको बोलते होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से वो राहुल खान है। मेरा जो अपना मानना है कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए 870 वर्ष लग गए, लेकिन आज भी संस्कृति नष्ट नहीं हो पाई। अब ये है कि 870 वर्ष का बोया हुआ और लगाया हुआ ये जो जड़ है, उसको मिटाने के लिए ईश्वरीय अवतार योगी जी और मोदी जी आ चुके हैं, और धीरे धीरे हमारी शिक्षा प्रणाली चेंज हो रही है। अभी आपने देखा कई राज्यों में जो है, और बल्कि जो है केंद्र सरकार ने भी हमारे श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस को 8वीं तक अनिवार्य करने का फैसला लिया। तो हम धीरे धीरे अपनी शिक्षा नीति को चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी सनातन संस्कृति को, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, उसको पूर्ण करने की तरफ अग्रसर है। समय तो लगेगा, इतना ज़्यादा गहरी जड़ है कि उसको उखाड़ के फेंकने में समय तो लगेगा, और नया पेड़ लगाने में समय तो लगेगा। तो इस बात से हम बिल्कुल मैं निश्चिंत हूं कि जब मोदी जैसे प्रबुद्ध नेतृत्व हो और योगी जैसा प्रबुद्ध नेतृत्व हो, तो इस प्रबुद्धता से भरा हुआ जो नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकारें जो काम कर रही हैं राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए। संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी से मैं अक्सर मिलता रहता हूं, मैं देखता हूं किस तरीके से जो कल्चरल प्रोग्रामिंग की जा रही है पूरे देश में, जहां पे जिस तरीके से जो इस्लामीकरण और विधर्मीकरण पूरे राष्ट्र का, चाहे वो पीएफआई हो, आपने देखा अभी हिंदू आर्मी ने ही पीएफआई पे बैन लगवाया, वो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही थी। तो अभी भेष बदल के नव बौद्ध आ गए हैं, भीम आर्मी आ गई है, आप देख ही रहे। तो हम धीरे धीरे इन पे नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं, और सरकार का जो नियत है वो बड़ा साफ है। हमें सरकार के नियत पे कोई डाउट नहीं है। हम जल्द इस पे, मैं समझता हूं कितना, बहुत साल 2 साल में तो नहीं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हम जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसको पूर्ण कर पाएंगे। और जहां तक अंग्रेजी कैलेंडर की बात है, तो फिर पिछले 12 वर्षों से मैं 9 वर्ष चेतना समिति का हिस्सा रहा हूं। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती के पदाधिकारी हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 12 वर्षों में जो चेंजेस आए हैं कि हमारे जो चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र मास में आता है, वो विक्रम संवत जो आता है, हम उसको ही मना रहे हैं, हम इसको नहीं मना रहे हैं। हमने 25 दिसंबर में भी देखा कि बहुत सी ऐसी जो हमारी जनता थी, पब्लिक थी, जो जाग चुकी है, और वो इन सब, उस दिन तुलसी पूजन उन्होंने मनाया, हमने भी तुलसी पूजन मनाया। तो जन जागृति आ रही है उमेश जी, और मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि हम जो ग्राउंड लेवल पे हिंदू आर्मी मेहनत कर रही है, जो परिश्रम कर रही है, उसका फल जरूर मिलेगा, और हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। और ऐसे 9 वर्ष जो विलासिता के, इनका विरोध करके और जन जागृति करके जो हिंदू 9 वर्ष आता है, उसकी तरफ जो पब्लिक है, जो जन समूह है, उसको खींच पाएंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है। बिल्कुल सही बात है सुशील जी। 25 दिसंबर की आप बात कर रहे हैं, तो 25 दिसंबर को वाकई देखा गया था कि जिस तरह भीड़ पिछले वर्षों में हुआ करती थी, वो भीड़ इस बार नहीं देखी गई है सड़कों में, रात में, सिनेमा हॉलों में। अब नए साल के आने में समय बड़ा कम है, और लोग फिलहाल
आज की युवा पीढ़ी जश्न की तैयारी कर रही है, आप किस तरह विरोध करेंगे उसका, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? समय बड़ा कम है। नहीं, बिल्कुल इस बात की मैं आपको बता दूं उसके पहले एक बात कि जो 25 दिसंबर आता है, आपने देखा होगा कि जो ईसाई मिशनरीज देश में जो काम कर रही हैं उनको मोटी फंडिंग मिलती है। आप चाहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देखिए तो उन्होंने जो है वो एक बनाया हुआ है कौन सा क्लिनिक, कोई क्लिनिक बनाया हुआ है, उसमें जो है सिर्फ जो है मदर टेरेसा का फोटो लगा के कन्वर्जन का काम चलता है। उसी तरीके से ईसाई मिशनरीज के जितने भी कॉन्वेंट एजुकेशन सेंटर हैं, जो स्कूल्स हैं, उसके अंदर भगवान राम को कार्टूनिस्ट और बजरंगबली को कार्टून बताया जाता है। इस तरह की संस्कृति हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो नेचुरल सी बात है कि ये शिक्षा व्यवस्था जो है जो जब तक चेंज नहीं होगी तब तक हम उसको चेंज करने में सफल तो नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से जन जागरण चल रहा है, एक अभियान चलता है और उस अभियान पे जो हैशटैग चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और हिंदू आर्मी कोई अभियान चलाए और सफल ना हो क्योंकि हमारे पीछे बजरंगबली का सीधे सीधे आशीर्वाद रहता है, माननीय योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद चलता है, तो मैं ये समझता हूँ हमारा अभियान सफल होगा और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारा निवेदन स्वीकार करेगी कि ये 9 वर्ष हमारा नहीं है। हमारा 9 वर्ष तो चैत्र मास में आता है। वो विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर बनाया था उस कैलेंडर से हम सनातनी चलते हैं, हम उसी को मानते हैं। हम इसको सिर्फ एक अंग्रेजी कैलेंडर के रूप में मनाएं, इसको अंग्रेजी कैलेंडर के रूप में देखें, इसके अलावा इसका कोई भी औचित्य हमारी संस्कृति में और हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल 31 तारीख की रात हिंदू आर्मी कुछ करने वाली है? नहीं, हमारे चप्पे चप्पे पे कार्यकर्ता जो है मौजूद हैं। जहां भी कोई इस तरह के अश्लील और कोई भी कृत्य होता है, अगर वो असंवैधानिक होता है तो उसमें हिंदू आर्मी अपने तरीके से जो है वो कार्य को अंजाम देगी। अभी हमने मोहनलालगंज में चर्च बनने से रोका, हमने वहाँ के SHO को भी जो है कानूनन तरीके से, SHO नहीं सुन रहे थे, उनको हमने मुख्यमंत्री से शिकायत करके, और वहाँ पर हर संडे जो है कन्वर्जन का काम चल रहा था। तो ये बेसिकली जो पश्चिमी सभ्यता है इसको रोकने के लिए हिंदू जागरण, सनातन जागरण जरूरी है, और उसका काम बखूबी हिंदू आर्मी चप्पे चप्पे पे जमीनी स्तर पे कर रही है। तो आप हैं सुशील तिवारी जी, हिंदू आर्मी के चीफ हैं और जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म के रक्षा की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। आज इन्होंने नए साल के जश्न का विरोध किया है और लोगों से आग्रह किया है कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वो अपना नया साल मनाएं और देश की संस्कृति, सनातन धर्म को सुरक्षित रखें। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।